हाय नीट आर्मी। जैसा कि आप लोग को हम बोले थे कि आप लोग का बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन तीनों सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में हम आपके साथ रहेंगे। आप लोग को बायो और केमिस्ट्री का वीडियो लगातार मिल रहा है। अभी तक 1 या 2 वीडियो अपलोड हो चुका होगा, लेकिन आपके फिजिक्स का कोई वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो इसमें थोड़ा डिले हुआ। लेकिन आपके फिजिक्स का भी जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। आज ये जो वीडियो है वो आपके फिजिक्स का ही वीडियो है। तो जितने भी बायो के स्टूडेंट होते हैं उन लोग को केमिस्ट्री और बायो इन दोनों का प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स के प्रिपरेशन में उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है फिजिक्स में वो ये है कि उनके मैथ का जो प्रिपरेशन है वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो, जितना से कि वो अपने फिजिक्स को सही से समझ पाए और अप्लाई कर पाए। देखिए, फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है एंगल और साइंटिफिक नोटेशन। से सपोज कीजिए आपके पास कोई चीज़ है 10 के पावर में लिखा हुआ, यहाँ ये नंबर हो दिया हुआ 2, 2, 5 इंटू इतना। अब अगर आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, आप अगर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर से इसको आगे लाके 2.25 रखते हैं, तो यहाँ ये 10 का कितना पावर होगा, ये चीज़ भी जरूरी है। और यहाँ पर अगर आपके पास में कोई एक ट्रायंगल हो कि राइट एंगल है, अगर इस तरह से कोई फिजिकल क्वांटिटी अरेंज्ड हो और आपको ये क्वांटिटी दिया गया हो, मान लीजिए u सेंटीमीटर हो या मीटर हो, और आपको यहाँ पर का एंगल दे दिया गया हो, तो आपसे अगर बाकी चीज़ पूछा जाए तो वो आपको करना, कैलकुलेट आना चाहिए। तो ये जो चीज़ है वो ट्रिगोनोमेट्री का है, ये साइंटिफिक नोटेशन का है। इससे ही रिलेटेड एक और बेसिक चीज़ है जो कि आपके बुक में है, वो है इसको राउंड ऑफ करना या इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है वो पता लगाना, क्योंकि इससे भी जो क्वेश्चन आता है उसमें बिना कैलकुलेट किए हुए कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है मिनिमम, उतना में ही आपका आंसर हो जाएगा वो। तो आज हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक फॉर्मूला, रूल, रेशियो ये सब है उसको समझते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल है 90 डिग्री। अब अगर हम लोग इस एंगल को थीटा माने तो ये एंगल अपने आप हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखिए, यहाँ पर जितना एंगल है और ये जितना एंगल है, इसके हिसाब से पूरे साइड का रेशियो निकाला जाता है। जैसे जो 90 का एंगल है उसके ठीक सामने का जो साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनस कंसीडर किया जाएगा। और आप जिस एंगल पर, आप सपोज कीजिए कि आप इस एंगल पर खड़े हैं और आप सामने देख रहे हैं, तो यहाँ पर से आपको जो दिखाई देगा वो हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर, और आप जहाँ पर खड़ा है जिस लाइन पर, वो लाइन आपके लिए बेस हो जाएगा। मतलब कि थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस अगर हम लोग लिखें तो थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, बेस जो है वो सी बी और हाइपोटेनस ए सी। ठीक है। अब सेम चीज अगर हम लोग 90 माइनस थीटा के लिए देखें तो 90 माइनस थीटा एंगल ए, इसके लिए अगर हम लोग सेम चीज परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस देखें तो हाइपोटेनस यहाँ भी 90 के सामने AC ही है, तो AC ही रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर खड़ा हैं तो जो लाइन होगा जिस पर कि आप खड़ा रहिएगा वो होगा AB। अगर हाइपोटेनस को आप छोड़ के कंसीडर करते हैं तो AB हो गया बेस, और इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ से सामने आपको जो लाइन दिखाई दे रहा है वो होगा CB, तो यहाँ पर ये हो गया CB इसका परपेंडिकुलर। ठीक है। अब इस तरह से जब आपको हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर पता चल जाता है, तब यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बात शुरू होता है। ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो होता है। देखिए, साइन, कॉस,
टेन, फिर टेन का जस्ट उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, अब यहां पर साइन बराबर, अगर आपको सिंपल पता होगा तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर हम यहां साइन के बगल में थीटा लिखें तो ये थीटा जो है वो आपको बताएगा कि थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है। तो यहां पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा P बाय एच, और ये जो P है वो हो जाएगा ए बी बाय ए सी। सेम अगर यहाँ थीटा लिखते हैं तो ये हो जाएगा B बाय एच, और यहाँ लिखेंगे थीटा तो ये हो जाएगा P बाय बी। ठीक है, अब सेम यहाँ आपको हम बता चुके हैं कि इसका उल्टा यहाँ पर आपको बस लिखना है। मतलब अगर आप इन लोग के लिए भी थीटा ही यूज करते हैं तो साइन का ठीक उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, और यहाँ हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करके देखते हैं, देखिए अगर इसका हम लोग परपेंडिकुलर लिखें थीटा के लिए तो कितना है ए बी बटा बेस इसका है सी बी। लेकिन अगर हम लोग को निकालना हो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसका वैल्यू कितना आएगा। देखिए 90 माइनस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है सी बी, और उसके लिए जो बेस है वो है ए बी। और सेम चीज अगर आप यहां पर इस थीटा के लिए करके देखिए तो इसका जो होगा वो भी आएगा सी बी बाय ए बी। मीन्स अगर आप टेन के 90 माइनस थीटा को कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका इक्वल होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा के। ये आपको यहां पर से पता चल रहा है। तो ये जो है वो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक रेशियो है। ये आपको 10th क्लास से ही पढ़ाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए था। अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको यहाँ पर से ही जो बेस है जहां से कि प्रॉब्लम शुरू होता है वहां से रूट लेवल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद जो ट्रिगोनोमेट्री में शुरू होता है वो है एंगल का यूज करना। जैसे अगर किसी ट्रायंगल में एंगल को चेंज करना शुरू करें, ये एंगल हम लोग 30 डिग्री रखें तो ये अपने आप हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, और अगर आपको कोई एक साइड, जैसे यहाँ पर ये साइड अगर आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ हो और बाकी साइड निकालना हो तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो 30 डिग्री के लिए ये जो है वो बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं टेन 30 डिग्री बराबर P बाय बी, और P के जगह पर हम लोग ए बी लिख लेते हैं और B के जगह पर 5। ठीक, अब अगर आपको टेन 30 डिग्री का वैल्यू पता होता तो आप यहाँ उसका वैल्यू रखते और इज इक्वल टू ए बी बाय 5। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले आपको जो बेसिक एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे 135, 120, 260, 53, 37, जो कि इससे थोड़ा आगे चल के आपको पढ़ना है उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ये गायब हो जाएगा तो आप काइनेमेटिक्स के बहुत से क्वेश्चन को छोड़ के आइएगा नीट में। तो इसलिए आपका ट्रिगोनोमेट्री एकदम, जिसको आप बोलते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है आप उसको एकदम क्लियर करके ही चलिए। थोड़ा सा 1-2 दिन हो सकता है आपके वीडियो में डिले हो रहा हो फिजिक्स के, लेकिन आपको ये चीज पूरा करके चलना है। ठीक है, देखिए तो अब इसको हम लोग सीखते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये जो कैलकुलेट करना है, यहां पर अगर आप साइड में लिख लेते हैं सेम साइन कॉस टेन कॉट, फिर नीचे सेक और कॉसेक। ठीक,
तो अब अगर आपको कोई ट्रिक पता हो जाए तो आप इजीली इसको पूरा कर सकते हैं। देखिए इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले एक लाइन से यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2 3 4। यहाँ आपको ये चीज ध्यान देना है कि ये आपका एंगल इसी सीक्वेंस में हो, ठीक है। अब 0 1 2 3 4 लिख लिया और टोटल नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे बाय 4, सबके में कर दिए। अब इनका रूट निकाल लेते हैं। रूट आपको पता है कि 4 का रूट अगर निकालेंगे तो वो 2 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ऊपर में 0 है तो ये टोटल 0 हो गया, 0 का रूट 0। अब जो भी वैल्यू आते जाएगा रूट निकालने के बाद वो सबको साइन वाले कॉलम में भरते चलना है। यहाँ आ गया 0 तो आप सीधा यहाँ लिख दीजिए 0, ठीक। यहाँ आ गया 1/2 तो यहाँ आप लिख दीजिए 1/2। यहाँ 2 से 4 को काटिएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/√2, तो यहाँ 1/√2, यहाँ √3/2 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब सेम चीज को आप रिवर्स करके लिख दीजिए तो कॉस हो जाएगा। इसे जो 90 है वो 0 का हो जाएगा, साइन का 0 का जो वैल्यू है वो 90 में हो जाएगा, साइन के 60 का जो वैल्यू है वो 30 में हो जाएगा और 30 का जो वैल्यू है वो 60 के कॉस में हो जाएगा। बीच में बच गया 45, सेम जितना साइन का 45 उतना ही कॉस में भी होगा। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, तो यहां तक को जब आप समझ में ले आए तो अब इसके आगे बस आपको डिवाइड करते चलना है, क्योंकि tan थीटा अगर आपको पता हो तो tan बराबर होता है साइन बाय कॉस, ठीक है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि देखिए tan थीटा बराबर लिखे थे p/b और साइन बराबर होता है p/h, और अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें कॉस से, ठीक, तो यहां हो जाएगा h/b और ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा और आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक, जो कि tan के बराबर। तो यहां पर बस आपको साइन को कॉस से डिवाइड करते चलना है, तो यहां पर का वैल्यू हो जाएगा 0। अब अगर आप यहां पर लिखते हैं 1/2 और सेम इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये 2 कट जाएगा 1/√3। यहां जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1, अब यहां इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जब आप डिवाइड करके देखिएगा 2 कट जाएगा ऊपर √3। अब यहां पर क्या होगा कि 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड आप दोनों बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। अब सेम चीज कॉट के लिए आप इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, मतलब कॉस को साइन से डिवाइड करके लिखिए या जस्ट इसका आप उल्टा लिखते चलिए। तो अब फिजिक्स में जो ट्रिगोनोमेट्री का आगे का आपका आज का होमवर्क है वो है कि बाकी 3 कॉलम को आपको पूरा करना है। अगर यहां तक में आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग जो आज सीखेंगे वो है, देखिए वहां पर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहां पर आपको एंगल 30 दिया हुआ हो और ये साइड अगर 5 हो दिया हुआ और आपसे पूछा जाए कि AC CB कितना हो, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में हो सकता है, किसी फोर्स के टर्म में हो सकता है, मतलब डायग्राम ये होगा, एंगल इस टाइप का होगा और वहां पर वर्ड कुछ और हो सकता है, लेकिन बेसिकली होगा यही चीज। तो आप इसको किस तरह से आप कैलकुलेट कीजिएगा, अभी आपको पता है, सिंपल हम लोग यहां लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, यहां पर इसके लिए ये होगा परपेंडिकुलर, तो AB/AC यानी कि 5/AC। अभी जस्ट पहले आपको हम बताए हैं साइन 30 का वैल्यू जो कि था 1/2, 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/AC और AC बराबर इतना आप कर सकते हैं। तो यहां तक आपका ये आ जाएगा, फिर आप या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए या सेम आप यहां पर रिवर्स करके कॉस का वैल्यू लगाइए, CB आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसका एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। आप लोग इसके भी बेस्ड जितना भी क्वेश्चन हो सके कीजिए, अगर आप कहिएगा तो हम इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन दे देंगे।
आज हो सकता है फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन टेलीग्राम पर इसलिए नहीं हो क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का और उसमें भी बेसिक का है। तो आपको इसमें जो जो यहाँ पर होमवर्क दिया जा रहा है वही आपका आज का होमवर्क होगा। तो टेलीग्राम पर हो सकता है फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं अवेलेबल हो। अब जो दूसरा प्रॉब्लम है ट्रिगोनोमेट्री के बाद वो है सिंपल कैलकुलेशन का। ठीक है, देखिए अब आप फिजिक्स में कैलकुलेशन में किस तरह से अटकते हैं इसको समझिए। सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। आप लोग में से जो रिपीटर होंगे या जो ठीक से पढ़े होंगे 9th क्लास उनको पता होगा कि ये क्या का वैल्यू है, बस इसमें हम यूनिट नहीं लगाए हैं। ठीक, तो अगर इस टाइप का कोई नंबर हो, आपको अगर इसको डिवाइड करना हो 6 इंटू 10 टू दी पावर 22 से, ठीक, तो आप किस तरह से इसको डिवाइड कीजिएगा। यहाँ पर भी बहुत सा स्टूडेंट अटक जाते हैं, वो ये देखते हैं और अपना क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको देखिए हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा पावर को कलेक्ट कर सकते हैं एक जगह, आप उसको कलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर आपके पास में जो नंबर है इसके पॉइंट को आप हटाइए। ठीक, अब ये यहाँ पर आ गया आपका 667/6, ठीक, इंटू ऊपर में 10 का पावर -11 बाय यहाँ पर ये जो है 100 है, 100 को आप लिख सकते हैं 10 का पावर 2 और यहाँ है 10 का पावर 22, तो ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 10 का पावर 24। देखिए अब आप 6 से इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, बच गया ये। इसको क्या करेंगे, तो अगर नीचे से कोई पावर ऊपर जाएगा तो वो निगेटिव साइन के साथ ऊपर जाएगा, अगर ऊपर से कोई नीचे आ रहा है तो वो निगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए वहां पर था -11, ठीक है, 10 के पावर में, अगर हम इसको लिखें 1 बाय, तो ये 10 का पावर हो जाएगा माइनस इंटू -11, ठीक है, तो ये कितना के बराबर हो गया 1 बाय 10 का पावर 11, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है कि आपको इसको ऊपर लेके जाना है, तो ये जो है 24 ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 667/6 इंटू 10 का पावर -11 -24, ये दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करके जो आएगा वो लिखेंगे और यहाँ इसको ऐड करके 10 के पावर में माइनस में आ जाएगा 35। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है वो बेसिक चीज है, आपको पावर से डरना नहीं है, बल्कि आपको पावर को पहले एक साइड कर लेना है और उसके बाद आपको उसको माइनस और प्लस को देख के ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक, तो ये था सिंपल कैलकुलेशन जो कि आपके फिजिक्स में आगे यूज होने वाला है और इसको आप बोल सकते हैं कि भर भर के यूज होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा चीज है जहां पर कि आप लोग फिजिक्स में अटकते हैं वो है यूनिट कन्वर्जन। देखिए यूनिट कन्वर्जन में एक सिंपल सा एग्जांपल है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। ठीक, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी यही चीज को पूछा जाएगा कि डैश जूल बराबर डैश अर्थ। तो सबसे जो पहला चीज है वो आपको पता होना चाहिए कि ये किस सिस्टम का यूनिट है और ये किस सिस्टम का यूनिट है। आपके पास में 3 यूनिट का सिस्टम था, फर्स्ट FPS, दूसरा CGS और तीसरा MKS। फुल फॉर्म आपको पता होगा, फीट पॉइंट सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर केजी सेकेंड। ठीक है, ये SI में भी यही यूज हो रहा है। अब अगर आपको याद होगा तो न्यूटन जो है वो SI यूनिट होता है फोर्स का, मतलब कि ये वाले सिस्टम में है। ठीक, और डाइन जो है वो है CGS का। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको और ब्रेक करें तो यहां पर क्या वैल्यू आता है उसको देखते हैं। देखिए फोर्स बराबर होता था मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां पर लिख लीजिए मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन जो होता था वो होता था मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, यानी कि ऊपर में मीटर और नीचे में सेकेंड इंटू सेकेंड। इसको आपको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में कन्वर्ट करना है।
कैसे करेंगे? केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया ग्राम। ठीक, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया सेंटीमीटर। सेकेंड इधर भी उधर भी दोनों सेम सेकेंड है, तो यहाँ पर सेकेंड के लिए कुछ नहीं करना है, बस सेकेंड इंटू सेकेंड लिख लेते हैं। अब सेम जैसे अभी के जस्ट पहले हम लोग पावर ऐड किए थे, सेम करना है। यहाँ 10 का पावर 3 है, यहाँ 10 का पावर 2 है। 3 + 2 10 का पावर हो जाएगा 5 और इतना हो गया डाइन। मतलब कि 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन। ठीक है, हो गया कैलकुलेट। सेम चीज आप लोग करके देखिएगा 1 जूल को अर्ग में। ठीक है, इसी तरह से आप लोग अलग अलग एसआई यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करके देखिएगा, सीजीएस यूनिट को एसआई में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस उतना ही करना है। अब देखिए, तो यहां तक ये जो था, आज आप लोग ट्रिगोनोमेट्री सीख लिए, साइंटिफिक नोटेशन आपको आ गया, यूनिट कन्वर्जन आ गया। अब हम लोग आपका जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं उसको समझेंगे। अगर आप यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन को नीट में देखते होंगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आके इस तरह से क्वेश्चन आता है कि आपके पास में बेसिक यूनिट है जी, एनर्जी, एक्सेलरेशन, और इससे आपको डिराइव करके निकालना है मास का यूनिट, कि मास का यूनिट क्या होगा। तो ये चीज समझने से पहले आपको समझना होगा कि इसका क्या यूनिट होता है, इसका क्या यूनिट होता है और इसका क्या यूनिट होता है। इसके लिए सबसे पहले आज हम लोग इसके यूनिट को कैलकुलेट करना सीखते हैं कि कोई भी कांस्टेंट किस तरह से उसके यूनिट को हम लोग निकाल सकते हैं। एक बेसिक जो प्रॉब्लम है बायो के स्टूडेंट के साथ, बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कांस्टेंट का मतलब उसका कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, मतलब कि जितना भी फिजिक्स में कांस्टेंट बोला जाता होगा उसका मतलब उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये एक मिथ है। ठीक है, देखिए, आपको अगर याद होगा, आप 9th क्लास में एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़े होंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, कि फोर्स जो है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच जो फोर्स लगता है वो बराबर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं जो दोनों ऑब्जेक्ट है उसके मास के प्रोडक्ट से, और इसको डिवाइड कर देते हैं उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उससे, तो आपको उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होगा इसको समझते हैं। यूनिट निकालने के लिए जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखिए और हर एक क्वांटिटी के यूनिट को उसके जगह पर रख दीजिए। यहाँ पर फोर्स का यूनिट न्यूटन, जी का आपको नहीं पता है, इसको रेड मार्क कर देते हैं जी, और मास का केजी, यहाँ मास का केजी, और डिस्टेंस का जो यूनिट है वो हो गया मीटर का स्क्वायर। अब इन सब को इधर लेके आ जाए तो आपका जी का वैल्यू आ जाएगा। देखिए, न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर, केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर। ठीक है, अब इज इक्वल टू जी। अब बस इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि जो यहाँ पर बेस में है आप उसको ऊपर इनवर्स के फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए, यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर का स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स। ये हो गया आपका कैपिटल जी का यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर ले सकते हैं। एनर्जी के यूनिट को आप लोग अभी जस्ट इस वीडियो के साथ साथ कैलकुलेट करके निकालिए, हो तो आप हमको कमेंट भी कीजिए, और एक्सेलरेशन के भी यूनिट को कमेंट करके बताइए, और जस्ट इन लोग का ही यूज करके आप हमको बताइए कि जी, ई और ए इसके टर्म में क्या यूनिट होगा मास का। ठीक है, तो अभी आपका फिजिक्स का ये भी होमवर्क है, मतलब ये जो वीडियो है फिजिक्स का वो आपके लिए लेक्चर के साथ साथ DPQ भी है। तो जो जो हम इसमें होमवर्क देते जा रहे हैं आपको वो भी बनाना है। ठीक, तो आप मास को किस तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा जी, ई और ए के टर्म में, इन तीनों को कंबाइन करके आप ये बताइए। अगर आपसे नहीं होगा आप पूछ लीजिएगा, हम आपको इसमें भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपसे हो जाता है
तो आज हम लोग यहाँ तक को ही रखते हैं। उसके आगे हमको आप लोग से कुछ और बात करना है। हम देखे थे कि आप लोग में से कुछ स्टूडेंट जो है कुछ तो टेलीग्राम पर मैसेज किए हैं, कुछ कॉल करके भी बताए कि सर थोड़ा सा हो तो आवाज़ को क्लियर कर लीजिए। आवाज़ क्लियर करने के लिए उसमें माइक का यूज कर लीजिए। आप में से एल्विस ब्रो या स्टोरी टाइम ये लोग जो हैं वो लोग माइक के लिए सजेस्ट किए हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि माइक जो है वो चल चुका है, मतलब कुछ वीडियो के बाद माइक आ जाएगा और फिर माइक का यूज हम करने लगेंगे आपके वीडियो के लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ साफ हो और आपको सही से समझ में आए। ये चीज़ हम भी समझते हैं कि बिना सही आवाज़ के आप लोग सही से नहीं पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो कुछ 1-2 क्लास में रिजॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद आपका जो बात है जो आप भेजे थे, आप में से ही कुछ स्टूडेंट जो कि आपको हम बताए थे कि टेलीग्राम चैनल पर आप अपने डाउट भेज सकते हैं, अपना थॉट भेज सकते हैं। तो उनमें से जो है उनका ये थॉट आप लोग से ही रिलेटेड है, थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशनल है, तो इसलिए हम ये आप लोग के लिए बोल देते हैं। और आप लोग का कुछ सिचुएशन भी अभी इसी टाइप का रहा होगा। तो देखिए वो क्या बोलते हैं। उलझने बढ़ती गई तू झेलता रहा, उलझने बढ़ती रही तू झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा तू खेलता रहा, लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, तू सुनता रहा, लोगों की बात मन में दबाए तू सपने बुनता रहा, लेकिन तू कैसे बताए उन लोगों को तब वक्त बदलेगा तो तू नहीं, उनका विश्वास बदलेगा, तब ये पागल पूरा इतिहास बदलेगा। तो आप लोग अगर हमको अपना कमांडर मान के साथ चल रहे हैं तो आप ये भी विश्वास रखिए कि हम पूरे के पूरे ट्रुप को कभी डीमोटिवेट नहीं होने देंगे। और आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें जिस टाइम, आप बस एक बार टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए और हम आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जो जहाँ तक ये आवाज़ माइक इसका बात है, तो ये बस कुछ दिन का बात है। आपका ये प्रॉब्लम भी जल्दी ही हम सॉल्व कर लेंगे और आपको कंटिन्यू पूरा वीडियो मिलेगा। नहीं, हम देख रहे थे कि ये चैनल में लगभग 70 या हो सकता है आपके देखते देखते 71-72 सब्सक्राइब हो गया होगा। तो आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सपोर्ट कीजिए, अपने कमांडर के साथ चलिए। और आपका ये कमांडर अपने पूरे के पूरे नीट आर्मी के लिए हमेशा हमेशा आपके साथ बना रहेगा। और इस बार एकदम 100% आपको किसी भी हालत में नीट क्रैक करना है। और जो बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट हैं जो कि अभी 11th में हैं, उन लोग को भी हम ये कह रहे हैं कि आप लोग एकदम ये सोच लीजिए कि आपके पास में और कोई टाइम नहीं है, बस ये एकदम लास्ट मान लीजिए कि आपको बस इस बार ये करना है। और एकदम कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप बिना कुछ सोचे हुए अपने इस कमांडर के साथ जुड़िए और उनसे आप कुछ भी जो आपको प्रॉब्लम हो आप वो शेयर कीजिए और पूछिए। तो अगर आपको ये चीज़ ठीक लग रहा है तो आप लाइक करते चलिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपकी ही टीम है और आपके लिए ही है। ठीक है।